जयंती पर मंचासीन दादाजी की सुपुत्री हम सभी की प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय परमादरणीय सुभाषा दीदी जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त परमादरणीय बड़े भाई हम लोग के मार्गदर्शक संरक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी भैया, मंचासीन अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद नशा मुक्ति के खिलाफ पूरे जनपद में पूरे प्रदेश में अपना आंदोलन चलाने वाले बड़े भाई अखिलेश कुमार पांडे जी, गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जनपद की सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक ज्वाला को जलाने का काम करते हुए और उसके प्रकाश पुंज को पूरे देश में फैलाने वाले हमारे परम प्रेमित अधिवक्ता भाई रवि प्रकाश चौबे जी, शिक्षक के रूप में मौजूद मंचासी परम श्रद्धेय गुरु के रूप में परम आदरणीय सुरेंद्र बनवाल जी रावर्धन से हमारे साथ चल करके आए और लगभग हर साहित्य कार्यक्रम में इनका साहित्य मुझे मिलता है। ऐसे परम आदरणीय बड़े भाई श्री दिवाकर दीदी मेघ विजयगढ़ी जी दीदी के साथ जैसा राजेश ने बताया कि पिछले 6 महीने से साय की तरह उनके साथ लगी है बहन शेफाली जी और हमारे सामने मौजूद इस जनपद के चौपन के उबरा के हमारे परम आदरणीय विद्वान लोग, मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज दादाजी की जयंती के अवसर पर आप सभी उनको अपना श्रद्धा समर्पित करने के लिए आए हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगाव और कुछ न कुछ अच्छाई आपके अंदर है, जिसका जुड़ाव दादाजी के जीवन से है, उनके सिद्धांतों से है। इसलिए मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। चौपन में हजारों लोग रहते हैं, इस जनपद में हजारों लोग रहते हैं और काफ़ी लोगों को सूचना रहती है, तो कई साल से है, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो आज है वो अच्छी नहीं है और उसके पीछे वजह ये है कि इसका जुड़ाव होगा वही आएगा और आप संख्या में 10 की है तो 10,000 के बराबर है। मैं दादाजी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हम दादाजी के जो 5 सूत्र उनके जीवन के हैं, गोवध, मदिरा, अश्लील प्रदर्शन, लाटरी जुआ और हिंदी अपराध, ये 5 सूत्र को जीवन अपनाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा आपका जीवन सफल होगा, धन्य होगा और समाज के लिए अनुकरणीय होगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की होनी चाहिए, हमारी सरकार की होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी छोटी छोटी संस्थाएं लेती हैं, हम जैसे छोटे मोटे लोग लेते हैं, उसका प्रचार करते हैं और सरकार उसको बंद करने के बजाय उसको बढ़ाने का काम करती है। दादाजी जैसे लोग कहते हैं कि गोवध बंद करो, मदिरा बंद करो, लैटरी बंद करो, जुआ बंद करो, असली प्रदर्शन बंद करो और सारी चीजें सरकार के द्वारा पोषित की जा रही हैं, बाकायदे फाइनेंस किया जाता है उनको, चाहे गोवध की बात हो। आज आपकी जानकारी में है कि हिंदुस्तान गोवध के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जबकि सरकार हमारी सनातन सरकार है। शराब की दुकानें जगह जगह गली गली मोहल्ले में खुल रही हैं, ठेका दिया जाता है, बोली लगाई जाती है और उसको चलाने वाले भी हमारे समाज के बड़े ही सम्मानित लोग होते हैं। हम चाहे बड़े बिरादरी की बात करें, चाहे बिरादरी तो कोई बात ही नहीं रह गई। ब्राह्मण समाज भी ठेका ले रहा है, ठाकुर समाज भी ठेका ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या बेच रहा हूँ। जो बेच रहा हूँ उसका पैसा आएगा तो हमारे परिवार में जाएगा, तो जैसा अन्न वैसा मन, हमारे परिवार का क्या होगा। ये बड़े इस तरह शर्मनाक स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं कम से कम कुछ उसको अपनाने का काम करें, तब तो दादाजी की जयंती में या ऐसे महापुरुषों की जयंती में आने का हमारा मतलब पूरा होता है। मैं नमन करता हूं दीदी को
कि दीदी ने अपने पिता के लिए, अपने महान पिता के लिए अपना सुख, अपने जीवन का सुख जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार था, उसको उन्होंने लेने से इनकार किया, उसको ठोकर मारा कि नहीं, मैं अपने पिता के जीवन सिद्धांतों को समाज के जन तक पहुंचाने का काम करूंगी और उसके लिए अपने जीवन को मैं समर्पित कर दूंगी। और आज वो काम दीदी